हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स में ऐसे लेआउट कर सकते हैं कि हमारे पास एम्बिशियस गोल्स भी हों और हमारे पास एक डायरेक्शन हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये समरी मैंने पिछले कई सालों में तकरीबन 58 के करीब 58 बुक्स का मुताला किया, जिसमें से डिफरेंट लाइफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट किए, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड किए अपनी लाइफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स के ऊपर, एक सक्सेसफुल करियर खुद बनाया और एक ओवरऑल एक फुलफिल्ड लाइफ को मैं इस वक्त एंजॉय कर रहा हूँ। तो हम आज शेयर करेंगे कि कैसे उन 5 चीज़ों का ख्याल रख के आप भी अपने जो ओवरऑल लाइफ बिल्कुल अपनी प्रेफरेंसेस के लिहाज से डिज़ाइन कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन कि आप अपनी लाइफ को मेरे किसी मशवरे के मुताबिक डिज़ाइन कीजिए, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप, इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी, इट्स अबाउट हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ। तो हैप्पी और फुलफिल्ड के ऊपर हमारा फोकस है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे 5 स्टेप्स के अंदर आप अपनी लाइफ को एक ऑडिट कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं। किसी भी एज में हैं आप, आपके पास ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करेगा। इस फ्रेमवर्क ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया टू ऑर्गेनाइज माई थाट्स एंड माई एम्बिशंस एंड माई गोल्स एंड माई चैलेंजेस। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज़ वी विल डिवाइड व्हाट आर द 5 पिलर्स। हम देखेंगे कि कौन से 5 पिलर्स हैं जो आपकी लाइफ को ओवरऑल बैलेंस किए हुए हैं, जिनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट पिलर इज सोर्सेज। सोर्सेज आपकी लाइफ में जो भी आपका फ्यूल है, इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ अगर एक गाड़ी है तो जो भी इस गाड़ी का फ्यूल है, जिसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, वो आपके सोर्सेज हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस से मुराद है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द अपनी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स अबाउट योर सराउंडिंग्स, योर सोशल इंटरेक्शंस। इसके ऊपर अभी हम डिटेल से बात करेंगे। द थर्ड वन इज फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट, आपको इनर फुलफिलमेंट हासिल करने के लिए कुछ जो 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे और आप उसको देख सकते हैं कि आप उसको अपने स्टाइल से, अपने डिज़ाइन से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ शील्डिंग। शील्डिंग में बेसिकली आप अपने बैकअप प्लान्स को और अपने रेस्क्यू प्लान्स को बिल्कुल सॉलिडिफाई करते हैं, ताकि बैक ऑफ द माइंड आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि आपके जो एसेंशियल्स हैं लाइफ में वो बिल्कुल शील्डेड हैं और वो वल्नरेबल नहीं है, वो रिस्क पर नहीं है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे ओवरऑल शील्ड कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअली अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए। और जो लास्ट वन है, जिसको हम कहते हैं लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस में कि आप क्या लेगेसी अपनी छोड़ के जाना चाहते हैं और अपने यहाँ पे रहते हुए, जब तक आपके पास ज़िंदगी की मोहलत दी है, आप कैसा इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि आपकी वजह से लोगों की लाइफ के ऊपर आ रहा हो। तो ये हैं जी 5 पिलर्स। नंबर 1 इज़ sources, number 2 is experiences, number 3 is fulfillment, 4 is shielding and 5 is legacy and influence। सोर्सेज में अब आपको हमने बात की कि सोर्सेज आपकी गाड़ी का फ्यूल हैं, तो वो क्या 4 चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का या किसी भी ज़िंदगी का सोर्स हैं। तो वो सोर्सेज हैं हेल्थ, वेल्थ, स्किल्स एंड टाइम। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो कि आपको एनेबल करे, एम्पावर करे नए वेंचर्स करने के लिए, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, तो एक चैलेंज होगा। स्किल्स, अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है तो प्रोफेशनली आप ज़िंदगी में आगे आगे उस तरह से नहीं बढ़ सकेंगे। और टाइम, ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, अगर आपके पास हेल्थ, वेल्थ, स्किल सब कुछ मौजूद है लेकिन आपके पास उसको अप्लाई करने के लिए टाइम नहीं है, तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी की गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मंजिलें तय नहीं कर सकेगी। तो ये 4 चीज़ें आपके सोर्सेज का हिस्सा है, हेल्थ, वेल्थ, स्किल्स एंड टाइम। सेकेंड पॉइंट, एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस में आप यहाँ से शुरू कीजिए कि आपकी लोकेलिटी क्या है। इसको आप स्टार्ट कीजिए अपने एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट का ऑडिट कीजिए, आप कहाँ पर रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या आप इस जगह से, इस स्ट्रीट से, इस सबर्ब से, इस सिटी से मुतमईन हैं कि आप, अगर मुतमईन नहीं है तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं, हैव यू कंसिडर्ड कि आप रिलोकेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड और आप थोड़ी सी कोशिश से अपने एटलीस्ट एक शहर को चेंज कर सकते हैं, बल्कि यहाँ तक कि एक मुल्क को चेंज कर सकते हैं। मैं एज अ स्पीकर आपको, एज अ ट्रेनर आपको बता रहा हूँ कि
मैं इस वक्त अपने फोर्थ होम कंट्री में रहता हूँ। तो आई बीन ब्लेस्ड कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटीज़ रही और मैं डिफरेंट ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बाद अपने आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर इस वक्त एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अपने इन्वायरमेंट को ऑडिट कीजिए और कोशिश से ही आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल मुतमईन हैं, द व्हीकल यू ड्राइव, द हाउस दैट यू लिव इन, द सबर्ब दैट यू लिव इन, और द country that you live in, or the friends that you hang out with, audit it and you can fix that. The second point after environment is your travel and adventure. Travel and adventure. इसको लिस्ट कीजिए, इसको कल पर मत छोड़िए। देखिए कि आप ज़िंदगी में किस तरह के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, किस तरह के एडवेंचर्स। कुछ आपके लाइट थ्रिल्स होंगे, कुछ आपके एक्सट्रीम थ्रिल्स होंगे। लाइट थ्रिल्स से मुराद कि आप किसी बीच पर जाना चाहते हैं, किसी सर्टन बीच पर जाना चाहते हैं, कोई क्रूज शिप एंजॉय करना चाहते हैं। और जो थोड़े एक्सट्रीम थ्रिल्स हैं जिसमें आप प्रॉब्ली आप पैराशूट से आप स्काई डाइविंग करना चाहते हैं। इस तरह के अपने आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके ट्रैवल लाइट एडवेंचर्स और थोड़े एक्सट्रीम एडवेंचर्स क्या हैं, उनको लिस्ट कीजिए। तो वो भी आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। अगर आप इस चैप्टर में, इस डिपार्टमेंट में फुलफिल्ड होंगे तो यू विल ओवरऑल फील फुलफिल्ड और आपको लगेगा कि आप अपने एक चेक बॉक्स को पूरा कर चुके हैं। एनवायरनमेंट, ट्रैवल एंड एडवेंचर के बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सोशल लाइफ है। अब सोशल लाइफ में दो पार्ट्स हैं। एक इसमें आपकी अपनी फैमिली है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं। इस सोशल लाइफ से मेरी मुराद फेसबुक या इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर आपके कनेक्शंस नहीं, आपके रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं, रियल लाइफ फैमिली जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, जिससे आपका एक प्रॉपर कनेक्शन है। ऑडिट कीजिए कि क्या आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। आर यू मेकिंग द एफर्ट टू इनिशिएट द कॉन्टैक्ट, आर यू ट्राइंग टू हेल्प देम, एंड ऑल्सो in return, are they helping you? Are they adding a positive flavor and experience to your life? If they are not, maybe try one or two times, but if it's toxic, अगर वो आपके लिए एक जहर की मानद बन चुका है कुछ लोगों के साथ हैंग आउट करना, तो consider just trimming them from your life, like simple. तो वो भी आपके experiences का हिस्सा है। उसको ऑडिट कीजिए, give it one or two good shots, but then eventually take a stand for yourself and establish an environment which keeps you happy, keeps you thriving, keeps you flourishing. फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट में आप नोटिस कीजिए कि बहुत से बड़े हाई अचीवर्स, आप मार्क ज़करबर्ग की एग्जांपल लीजिए, बिल गेट्स की एग्जांपल लीजिए, वॉरेन बुफे की एग्जांपल लीजिए, ये जो अपने टॉप की एक्सट्रीम के ऊपर, इवन इलॉन मस्क की एग्जांपल लीजिए, इनका जो कॉज है वो इनकी अपने इंडिविजुअल सेल्फ से बाहर का नज़र आता है। एटलीस्ट ऑन द सर्फेस वो उससे बड़ा नज़र आता है। इनकी चैरिटी होती है, दे स्पेंड देयर टाइम टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच डोंट रियली यील्ड टू प्रॉफिट्स डायरेक्टली, लेकिन वो अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ प्रूफ कि इवन इन द वर्ल्डलीस्ट ऑफ द वर्ल्डली थिंकिंग एंड माइंडसेट, आपकी जो इनर फुलफिलमेंट है वो आपको लोगों को सर्व करके ही मिलती है। हो सकता है कि जो ट्रेनिंग मैं इस वक्त आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम स्पेंडिंग सम टाइम in exchange for absolutely nothing in return. The reason why I'm doing that is probably that is what will make me feel fulfilled. And इसको ही एग्जांपल लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि फुलफिलमेंट को हासिल करने के दो तरीके हैं। The first one is sharing your skills. आप देखिए कि आपके पास जो इस वक्त स्किल्स मौजूद हैं, जो भी आप प्रोफेशन में हैं, अगर आपको इवन आप हाउस वाइफ हैं, आप देखिए कि आपके अंदर वो क्या स्किल हैं जिससे आप किसी और को अपनी कम्युनिटी के अंदर सिखा सकते हैं। तो आप यू आर एक्चुअली डूइंग अ चैरिटी विद योर स्किल्स, नॉट नेसेसरली योर मनी, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो दूसरा आपका पॉइंट है चैरिटी विद मनी। You don't have to be filthy rich to start doing charity. Like you, of course, you fill your own bucket first before you pouring the water into other people's glasses. Like you have to make sure that you are fulfilled and you've got everything which is up to your own likings. क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि आप खाली बर्तन से किसी और को नहीं भर सकते, बट आप उस जर्नी में जाते हुए इट डज नॉट मीन कि यू रीच अ स्टेज एंड देन यू स्टार्ट डूइंग चैरिटी. दिस इज जस्ट अ हैबिट व्हिच विल give you that inner satisfaction and fulfillment. I'm not preaching this to you. I'm just saying that in the most objective manner. Okay, when you do it, you feel fulfilled. You must have done that in your life. When you help someone, you don't get anything in return. Sometimes the person does not even smile back, and you still feel fulfilled. क्योंकि ये आपकी natural wiring है. ये इसको आप evolution की नज़र से देखिए, आप इसको spiritualism की, आप इसको religion की नज़र से देखिए, किसी भी angle से. When you do charity, when you help someone, you feel better. You feel fulfilled. The first one was sharing your skills. The second one was charity with money. आप ये देखिए कि आप ज़िंदगी में किन causes को support करना चाहते हैं. And the third one is when you work on your own personal brand. Personal brand. आपकी जो expression है, अपने आप को आप लोगों के आपसे रवैये से पहचानते हैं. Let's establish that first. क्योंकि आप दिन के 99.9% of the times अपना चेहरा अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते हैं. You build the opinion about yourself
in the longer run by how people respond when they look at you, when they are talking to you, when they interact with you. तो आपका basically जो image है, that's all about a reflection that you get back from the community. तो पर्सनल ब्रांड पर फोकस कीजिए, देखिए कि आप क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि जब आप किसी महफिल में बैठे हैं, आपकी मौजूदगी में और आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में एक मुस्बत बात की जाए और आपको एक हेल्पफुल और एक पॉजिटिव इंसान के तौर पे जाना जाए, माना जाए। ये आपके पर्सनल ब्रांड को सपोर्ट करता है। दिस इज़ नॉट अबाउट डूइंग सम क्रेजी dances and uploading things on TikTok, and if that gives you fulfillment, like, feel free to do it, of course. But the personal brand that I'm talking about here is कि आप मीनिंगफुली अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाते हैं, कि आपका जो ब्रांड है, जो पर्सनल ब्रांड है, यू वॉक इनटू योर वर्क प्लेस, या आप अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में या दोस्तों में कहीं पर जाते हैं, तो आपको जो एक रिस्पॉन्स मिलता है, जो रिफ्लेक्शन नज़र आती है अपने बारे में, उसको आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज़ नॉट वन डेज जॉब, दिस थिंग कैन टेक लाइक मंथ्स एंड ईयर्स टू डेवलप, बट अनलेस कि आपके पास क्लियर गोल होगा तो यू विल नेवर रीच देयर। सो इसको भी कॉन्शियसली देखिए। शील्डिंग के अंदर कुछ कपल ऑफ एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंश्योरेंस ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक। अच्छा, आप इसमें देखिए कि आपके पास जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, आपके जो वैल्यूबल्स हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है या आपके पास घर है या आपके पास एसेट्स हैं, जो भी आपकी इस वक्त वैल्यू आपके अंदर है, आप ये अगर उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप उसके गुम जाने पे या उसके ख़राब हो जाने पे अगर आप उसको इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स रिप्लेस नहीं कर सकते, दैट्स अ सिंपल लिटमस टेस्ट। अगर आप उसको विद इन 6 मंथ्स अपनी अर्निंग से रिप्लेस नहीं कर सकते, इट मीन्स दैट इज़ अ रियल एसेट एंड अ वैल्यूबल दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर। तो आप देखिए कि आपके पास अपने इर्द गिर्द में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं अपनी इंश्योरेंसेस की, ताकि आप अपनी बिलोंगिंग्स को, स्पेशली द प्रेशियस वंस, जो आपकी वैल्यूबल्स हैं, आप उनको इंश्योर कर सकें। दैट विल गिव यू सम पीस ऑफ माइंड कि एटलीस्ट आपकी जो वैल्यूबल्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, एंड लाइक नो मैटर व्हाट हैपेंस देयर इज अ सर्टेन मिनिमम दैट विल ऑलवेज बी विद यू। सो द इंश्योरेंस ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक। देन यू टॉक अबाउट इंश्योरेंस ऑफ फ्लैश। थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, बट व्हाट आई मीन बाय दिस इज दैट आपकी मेडिकल इंश्योरेंस एंड आपकी लाइफ इंश्योरेंस। आप देखिए आपकी क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत ही कम कीमत में आप अपनी इंश्योरेंस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप यंगर एज में स्टार्ट करते हैं। व्हाट दैट गिव्स यू इज़ अ पीस ऑफ माइंड कि इन केस गॉड फॉरबिड इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू, द पीपल हु यू लीव बिहाइंड will, of course, it will help them to overcome the grief if you, of course, leave them a sum that will replace your income, especially अगर आपके ऊपर एक फैमिली डिपेंड करती है या करने जा रही है। तो अपनी इंश्योरेंसेस को प्लीज़ इन ऑर्डर लाइए और आप उसको देख लीजिए कि आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वंस यू डू दैट, यू फील फुलफिल्ड, यू एक्चुअली फील शील्डेड। आपको पता होता है कि आप इस वक्त आपकी जो बेसिस हैं वो कवर्ड हैं। इवन इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू, यू नो दैट योर लव्ड वंस विल बी प्रोटेक्टेड। सो द बैक ऑफ द माइंड सेटिस्फेक्शन जो आपको इसमें मिलती है, दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम हियर। तो इंश्योरेंस आपने मेटल्स एंड प्लास्टिक्स की, जो आपकी बिलोंगिंग्स थी, आपने अपनी मेडिकल और लाइफ की इंश्योरेंस की। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपकी मेडिकल ऑलरेडी कवर्ड है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर आपके पास आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मेडिकल की बेसिक जो ज़रूरियात है वो आपकी जो गवर्नमेंट है वो उसको पूरा नहीं करती, देन यू प्रॉब्लली नीड टू फाइंड आउट अ मेडिकल इंश्योरेंस। और ये आपका एक एसेंशियल स्पेंड है। अगर आपके बहुत ज़्यादा फिल्दी रिच हो कि आप इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, यू ट्राई टू थिंक अबाउट देम, यू कंसिडर देम अर्ली ऑन टू सेट द राइट फाउंडेशन, सो दैट आप जब अपनी वेल्थ क्रिएशन की आप जर्नी पर जाते हैं तो यू नो दैट द स्ट्रक्चर इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। यहाँ पे इसके बाद आप अपनी विल्स एंड रिटायरमेंट की बात करते हैं। इवन इफ़ यू आर यंग, यू डोंट हैव टू, द वर्स्ट टाइम टू प्लान योर रिटायरमेंट इज़ व्हेन यू आर गेटिंग अबाउट टू गेट रिटायर्ड। ठीक है, ये आपको वर्स्ट टाइम है क्योंकि आपके पास कोई रिस्पॉन्स टाइम नहीं है। अगर आप 55 के होने के बाद अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग को शुरू करते हैं तो देन यू एक्चुअली हैव मिस द पॉइंट ऑफ योर रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है 25 साल की उम्र से। कैसे आप उसको देखते हैं, आपकी कौन से रिटायरमेंट फंड्स हैं, कौन से आपके ग्रेचुटी या सुपर एनुएशन फंड्स हैं, डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट इन फंड्स का नाम है, बट बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ दैट यू आर सेटिंग असाइड अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर इनकम विच कंपाउंड्स ओवर टाइम, ओवर मंथ्स एंड ईयर्स, सो दैट व्हेन यू आर अबाउट टू रिटायर इन 55, 60, 65 years of age, you can get that lump sum of money which helps you live a decent life even beyond your employment or beyond your main sources of income. तो आप उसको कैसे आप sort out कर सकते हैं? Just find out, Google research कि आपके country, आपके city और आपके locality के लिहाज से आपके wills and retirement की क्या options हैं। will से मेरी मुराद है कि आप अपनी वसीयत लिखना। अगर आप even young हैं तो you can write something, talk to a lawyer,
Again, you don't have to own like 37 properties to consider this. Even if you own like one house, or you're a part owner of one house, or you even own a car which is maybe more than what, 5, 7, 10,000 dollars, there is someone who is going to inherit that in case God forbid something happens to you. Make it easy for them. Like when someone leaves, it's already hard for people behind them. It's already a grief that they are dealing with at that stage. So आप उनको कैसे facilitate कर सकते हैं कि आप अपने पेपर वर्क्स को पहले से सीधा कर ले. दैट्स काइंड ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड, फ्यूचर थिंकिंग. तो आप ये करेंगे कि अपने किसी लॉयर्स के पास जाएंगे एंड देन यू विल राइट योर विल, जिसको आप हर साल अपडेट करते रह सकते हैं. अगर आपकी उम्र इवन 30 साल है, आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं. 25 साल आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देन एवरी ईयर जस्ट पे दैट लॉयर अ वेरी वेरी स्मॉल फी. यू विल फाइंड अ लॉयर वेरी चीपली फॉर दिस, समथिंग लाइक दिस. समटाइम्स आपको गूगल से फ्री रिसोर्सेज और फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, एंड यू कैन कीप अपडेटिंग इट एंड देन हैव वन पर्सन इन योर लाइफ हु नोज कि आप अपनी विल्स को कहाँ स्टोर कर सकते हैं. यू कैन हैव देम इन अ लॉकर. लाइक यू डोंट हैव टू एक्सपोज देम लाइक व्हाट यू आर राइटिंग. ऑफ कोर्स इट्स योर प्राइवेट मैटर, बट यू हैव समवन इन कॉन्फिडेंस जिसको आप बताएंगे, जो आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके बहुत करीबी दोस्तों में हो सकता है, कि आप अपनी एवरी ईयर आप अपनी विल को अपडेट करते हैं और वो कहाँ पर मिल सकती है. ऑफ कोर्स व्हेन यू ग्रो, और अगर आप एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर आपको ऑलरेडी आपका जो लॉयर्स के बारे में आपकी फैमिली और एक्सटेंडेड सर्कल को पता है, देन ऑफ कोर्स इट्स ऑब्वियस कि यू विल हैव अ विल इन प्लेस. बट अगर आप स्टेल्थ मोड में चल रहे हैं, अगर अपनी ज़िंदगी को आप ग्रो कर रहे हैं, देन हैव समवन इन कॉन्फिडेंस हु नोज, एंड देन यू ऑल्सो प्लान अबाउट योर रिटायरमेंट. दिस विल, इफ़ यू डू दीज 3 थिंग्स इन द शील्डिंग, दे टेल यू दैट इस तरह से आप अपने आपको शील्ड कर चुके हैं बैक ऑफ द माइंड. आपको पता, आप एक पुरसकून है कि मेरे जो बेसिस हैं वो कवर्ड हैं फॉर माई सेल्फ ड्यूरिंग माई लाइफ, एंड देन इवन आफ्टर आई पास अवे, पीपल हु आर अराउंड मी will be unimpacted. In fact, they'll hopefully be better off. Of course, no one can replace the person, but जो earn कर सकते थे आप इनकम उनके लिए, जो आप एक उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम थे, जो आप उनको एक मटीरियल एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते थे, एटलीस्ट समथिंग एल्स विल or another institution will take care of that because you were smart in your paperwork. The last one is a bit controversial. Some people say like कि अब दुनिया से अगर चले ही जाना है तो फिर लेगेसी बनाने का क्या फ़ायदा. लेगेसी ने इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि आप के जाने के बाद आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे, या और यहाँ पे रहते हुए आप अपने इन्फ्लुएंस और अपनी पावर को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं. तो उसके बारे में आपको ये करना होगा कि अगर आप इस पॉइंट तक कन्विंस्ड हैं, नंबर 4 तक, एंड यू थिंक दैट इज़ इट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. अगर आपको लेगेसी इन्फ्लुएंस पे बिलीव करते हैं, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आप इसके बारे में, अपने नाम के बारे में सोच सकते हैं कि आपका कैसा नाम छोड़ कर जाते हैं. क्योंकि बहुत से लोगों को जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिनकी बुक्स पढ़ के या जिनकी ट्रेनिंग सुन के मैं अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल सक्सेस को अचीव किया मैंने पिछले 11-12 साल में, तो मैं तो उनके लिए फॉरएवर ग्रेटफुल हूँ. अगर उन्होंने अपनी लेगेसी ना छोड़ी होती, चाहे वो ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल होते, दे कुडंट हैव इंस्पायर्ड मी. सो आई थिंक लिविंग अ लेगेसी नॉट योर राइट, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू हैव डन समथिंग वेल, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दैट आउट इन पब्लिक, टू इंस्पायर अदर पीपल. यू आर नॉट डूइंग दैट फॉर योर सेल्फिश गेन्स. लाइक आई कैन नॉट रियली pay the person who passed away 15 years ago, 50 years ago, and taught me and gave me the book How to Win Friends and Influence People. I cannot thank the person in person जिसने book लिखी How to Think and Grow Rich, for example. Like those kind of books which have changed my life literally. I cannot personally thank them. So they did not do that for their selfish gains, but they knew कि जो legacy छोड़ के जा रहे हैं, that will keep on paying off, keep on helping other people. तो यहाँ पे आपकी legacy, I'm at least convinced कि it is my responsibility to worry about that. तो इसको आप कैसे manage कर सकते हैं quickly, कि आप अगर थोड़ा ambitious होना चाह रहे हैं, तो देखिए कि आप कौन सी buildings हैं, buildings or building named after your father or mother और yourself. आप देखिए वो कौन सी बिल्डिंग है जिसको आप अपने फादर या अपने मदर या अपने नाम से उस पर उसको ओन करवाना चाहेंगे, एटलीस्ट उसको टाइटल करवाना चाहेंगे. जिस तरह एक एग्जांपल है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें हम देखते हैं कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो एक हॉस्पिटल बनाते हैं, पूरी स्ट्रगल करते हैं, एंड देन ही पुट्स हिज मदर्स नेम ऑन इट. ही हैज़ गॉट ऑल द राइट टू इट बिकॉज दैट वाज हिज ओन स्ट्रगल. He was the one who took the initiative to do that. That kind of ambition, that kind of legacy is something that will inspire people for generations to come. आप देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बिगेस्ट कॉज है कि आपके जाने के 10, 20, 50 साल बाद भी आपका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम, आपके वालिदैन का नाम जिंदा रह सके. तो एक इसको एम्बिशियस तरीका इसको देखने का ये है. दूसरा ये कि आप किसी को मेंटर कीजिए, मेंटरशिप.
आप देखिए कि प्रोफेशनली स्पीकिंग, अच्छा इसको ये कंफ्यूज ना कीजिएगा चैरिटी शेयरिंग योर स्किल्स के साथ, चैरिटी विद योर मनी के साथ। क्योंकि शेयरिंग योर स्किल्स के आप किसी को हेल्प करें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जहाँ पे वो बिल्कुल सर्वाइवल के लिए आप उनको ऐसे कंट्रीब्यूट करें कि आप किसी को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप किसी की फ़ी आप अफोर्ड करें, जो कि आपके मे बी आपकी कोई हाउस हेल्प है, कोई आपका ड्राइवर है, कोई आपके घर में जो है वो क्लीनर है फॉर एग्जांपल, आप उसकी किसी सिबलिंग को या किसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसकी स्टडीज़ के लिए, तो यू आर प्रॉब्ली डूइंग शेयरिंग योर स्किल्स पार्ट, बट दैट इज़ एट द ग्रास रूट लेवल. What I mean by mentorship is when you actually pick someone, and of course, you have to be someone senior enough to mentor someone who is entering the profession that you are in or you have spent a lot of time in. Typically, this applies to people who are like 35 or 40 years of age at least, because they've achieved a mark for themselves and they are helping other people raise their standards, and then maybe they're actually planting a seed, because the person who is doing the mentoring, like in this case you, might be long gone when the person that you're mentoring actually starts making their mark and starts influencing the next generation, lighting another candle. But what you're doing is that person who you mentor and who you help and help understand the greater meaning of life and the success and whatnot, they will remember your name. Like I vividly remember the name of people who, of course, in some of the cases the influence might not be even noticeable, but I'm grateful in absence, in their attendance I'm grateful, but I know I can count like at least 15 to 20 names who have drastically helped me improve my life throughout the process. So this mentorship is something which is a way for you to have your name present long after you're gone as well. So you're lighting another candle. So see कि अगर आप ऑलरेडी उस स्टेज पर हैं कि आप किसको मेंटर कर सकते हैं, या एटलीस्ट अपना एम्बिशन ऐसा रखिए कि जैसे ही आप उस स्टेज के करीब पहुंचते हैं यू स्टार्ट इंस्पायरिंग अदर पीपल. एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर दूर करना चाहूँगा. अगर आप एक किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टैट, 3 किताबें पढ़ लेते हैं तो यू नो मोर अबाउट that subject than 99% of the world. That is statistically true. Only 3 किताबें आप किसी एक सब्जेक्ट पे पढ़ लें, आप उस सब्जेक्ट के ऊपर दुनिया में 99% लोगों से ज़्यादा जानते हैं. अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ज़रा गौर से सोचिए कि कौन इंसान, आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं पिछले 20 साल में, और कितने लोगों ने वही सब्जेक्ट के ऊपर 3 बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत लिमिटेड. तो it's very easy to believe if you really think about it that you don't have to be like an absolute top of the world to start mentoring someone. There are so many people who are way behind you in the same race that you are in, and you can look back, give them a helping hand here and there, and maybe develop a formalized mentorship program when you actually hit that success peak, your prime time between 30 and 40 years old, when you're actually in your prime time. That is probably where you can formalize this mentorship. Maybe have someone who reports to you on their life progress every month or every fortnight or every 3 months, whatever suits you and your style, but do something and formalize it. सो लेगेसी में आपने बात की, आपके मेंटरशिप की हमने बात की कि किस बिल्डिंग पे अपना नाम रखना चाहते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ मीडिया कवरेज. Media is everything. Now, media could be social media and media could be your traditional media. Also, अभी से प्लान कीजिए कि आप अपने किस अखबार में, किस न्यूज़पेपर में, किस चैनल में अपना इंटरव्यू एनविजन करते हैं. इस वक्त आप विजन करते हैं. डज नॉट मैटर कि आपने इस वक्त आपके कोई बहुत ज़्यादा एक्कोलेट नहीं है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है. अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपको आज से 5 साल बाद एक आपके जो फेवरेट शो है, टेलीविज़न शो है, और उसमें जिसमें डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ आती हैं, आपका इंटरव्यू आ रहा है, आपने कुछ ऐसा किया अपने मुल्क के लिए या अपने लिए, या आपने कोई कंपनी ग्रो की है, या आपने कोई ऐसा मार्का मारा है, कोई आपने ऐसी इन्वेंशन की है, तो वो क्या है, वो इन्वेंशन क्या है, और अपने आप को इमेजिन कीजिए कि वो इंटरव्यू आप किसके साथ कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और आप यू कैन एक्चुअली फील द नर्वसनेस एज वेल. लाइक दैट आई वुड इनकरेज कि आप थोड़ा सा नर्वस फील करें, एज इफ यू आर अबाउट टू एंटर दैट इंटरव्यू एंड द कैमरा इज गोइंग टू बी रोलिंग वेरी सून. कैसा सोचेंगे आप उस वक्त? एक तो उसको आप विजुलाइज कीजिए, क्योंकि दैट विल एक्चुअली हेल्प यू ड्राइव द होल थिंग थ्रू आउट योर लाइफ. और उसके अलावा आप एक्टिवली इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए. आज से कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कवरेज मिल सकती है, आज या कल या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 5 years 10 years, वो प्रोजेक्ट्स को और उन चीज़ों को काम करना शुरू कीजिए. फाइंड आउट कीजिए कि आप अपनी मीडिया कवरेज कैसे कर सकते हैं. जर्नलिस्ट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए. द रीज़न वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दैट दिस इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज leaving a building with your name, because once people know your name, then they try to learn more about your life story and see what you have done, what you have achieved, and that is what you are doing. Of course, it pays off. It pays you. It pays off for your own efforts while you're alive, while you're here on this planet, and then even after you're gone. That coverage, that louder voice, because no one has a louder voice than the media, that loud voice will keep influencing people. So iska material benefit bhi hai, of course, when you're alive, like you get all the fame and everything else, all the nice stuff, and then even after you're gone, people look up to you, get inspired, and then that is how you light the next candle. So this is an easy way of how you can live a happy and fulfilled life. Well,
It's simple but not easy. Of course, it will have many challenges. So remember, these are the 5 pillars: sources, experiences, fulfillment, shielding, legacy and influence. इसको मैं कैसे simplify करता हूँ कि on a piece of paper I just write कि जी health, wealth, skills and time, and then I keep writing कि मेरे इसके अंदर goals क्या है. वेल्थ के अंदर मैं इसमें डिफरेंट चीज़ें लिख सकता हूँ. वेल्थ में आप कर सकते हैं कि आपकी ऑटोमेटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल. I've just written a couple of example points. स्किल्स में आप लिख लीजिए कि आप क्या स्किल्स लर्न करना चाहते हैं. अपने टाइम को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. There's just tons of content available on Google. देखिए कि आप अपने टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है. होपफुली जब आपको ये पॉइंट्स मिल जाते हैं तो इट्स ईजी फॉर यू टू लर्न मोर अबाउट देम एंड देन पॉलिश योर स्किल्स. सो सोर्सेज को कैसे मैक्सिमाइज करना है ये आपने देख लिया. एक्सपीरियंसेस में आपके एनवायरनमेंट, एडवेंचर एंड ट्रैवल, फैमिली लाइफ, सोशल नेटवर्क्स और सोशल लाइफ. इसमें आप अपने गोल्स लिख लीजिए कि क्या आपको करने की ज़रूरत है या आपकी आइडियल स्टेट क्या है. इट्स बेटर कि आप अपनी पहले आइडियल स्टेट लिखिए और उसके बाद देखिए कि आप उसको आइडियल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपकी तरफ से क्या एक्शन रिक्वायर्ड है. देन द नेक्स्ट वन इज़ फुलफिलमेंट. करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आपकी सक्सेस है वो ऑब्वियसली इस पर डिपेंड करती है. आपका पर्सनल ब्रांड, हमने इस पर बात की. कम्युनिटी, चैरिटी और कम्युनिटी स्किल्स. इसमें देखिए कि आपकी आइडियल स्टेट क्या है और आपके क्या एक्शंस हैं जो कि आपको उस आइडियल स्टेट की तरफ ले जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ शील्डिंग. हमने इंश्योरेंस इज थिंग्स की बात की. इंश्योरेंस इज नॉन थिंग्स विच इज़ योर लाइफ ऑफ कोर्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड यू एंड द हेल्थ. फिर आपने विल्स और अथॉरिटी लेटर्स की बात की एंड देन योर सुपर इन रिटायरमेंट. देखिए अगेन व्हाट इज़ योर आइडियल स्टेट इन सारे डिपार्टमेंट्स में एंड व्हाट एक्शंस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड टू एक्चुअली अचीव दीज थिंग्स. तो ये आपने देख लिया. एंड द लास्ट वन इज लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस. मीडिया कवरेज, बिल्डिंग्स जिसके बारे में हमने बात की और कॉजेज जो आप चाहते हैं कि आपके नेम पर मेंशन हो बाद में. मेंटोर टू लीड, आप मेंटर कीजिए किसी ऐसे को कि जो कि आपके जाने के बाद लोगों को लीड करे. एंड देन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑटोमेशन, दैट इज़ अ बोनस पॉइंट. फॉर एग्जांपल अब्दुल सत्तार ईदी, लाइक दे स्टार्टेड a not-for-profit organization and then automated the process that even if he has passed away, his name lives, his organization lives and keeps benefiting people, and his name will probably live forever as long as the organization in that country survives, which I'm sure and I hope that it will. इसी तरह आप देखिए कि कोई ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट है जो कि बहुत स्मॉल स्केल पर हो सकता है, जिसको आप ऐसे ऑटोमेट करें. कोई एक ऐसा वेंचर बनाए जो कि अपने इनकम भी करता हो और वही इनकम उन्हीं लोगों की जो उसके साथ मुंसलिक हैं उनकी फलाह बहबूद पर खर्च हो जाती हो. यू जस्ट नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव, मे बी वर्क ऑन दैट फॉर 1 or 2 years एंड देन इट कुड बी सेल्फ सस्टेनिंग. तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑटोमेशन इज़ अ बोनस पॉइंट. अगेन अगर आपकी कोई एम्बिशंस हैं, कोई सर्टेन एरिया है, आप देखिए कि आप उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. आई मीन व्हाट इज़ योर आइडियल स्टेट और उस आइडियल स्टेट को अचीव करने के लिए आपकी तरफ से क्या एक्शन रिक्वायर्ड है. होपफुली दिस मिनी ट्रेनिंग, a very quick crash course, was helpful in terms of managing your life in a happy way and in a fulfilled way. There's absolutely nothing for me to sell to you beyond this point. You are welcome to follow me and find more useful content that I'll keep sharing.